नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं अनूप पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर महाराजपुर ग्वालियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं मुरली, अव्यक्त महावाक्य, लाइव क्लासेस। साथ ही साथ आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होता है समाज में चल रही जो विषय हैं, समस्याएं हैं, उनसे संबंधित टॉपिकों को आप तक हम इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। लेकिन रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे क्या कहानी है और साथ ही साथ रक्षाबंधन का क्या महत्व है, इसी विषय पर आज हम अधिक जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर के सेवा केंद्र प्रभारी डीके ज्योति बहन के पास, जो कि हमें बताएंगे रक्षाबंधन का असली महत्व। आपसे हमारी गुजारिश होगी हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों से रूबरू होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से इस रक्षाबंधन त्यौहार को मना रहे हैं। और ये सिर्फ आज ही नहीं, वर्षों से इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। यह रक्षाबंधन प्राचीन समय में जो पंडित ब्राह्मण होते थे, वो घर घर जाकर कला बांधते थे और उस समय सबके लिए दुआएं करते थे, सबकी सुरक्षा की, सबको शुभकामनाएं देते थे और उसके बदले घर वाले लोग कुछ भी दक्षिणा उनकर दे दिए जाते थे। धीरे धीरे ये त्यौहार सिमटते सिमटते आज एक भाई और बहन के बीच का रह गया है, जिसमें भाई अपनी बहन के पास जाते हैं या कभी बहन भी भाई के पास जाकर इस रक्षाबंधन को बांधकर एक दूसरे की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। बहन कहती है, मेरा भैया जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और भैया भी कहता है, मेरी बहन को जब भी मेरी आवश्यकता हो, जब भी कोई समस्या हो, मुझे पुकारेगी, मैं अवश्य आऊँगा और मेरी बहन सदा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन आज प्रायः देखने में क्या आता है, बहन बहुत दूर होती है, भाई भी बहुत दूर होता है। जब बहन को संकट आता है तो भाई उस समय पर नहीं पहुंच पाता है, या फिर भाई को भी जब ज़रूरत होती है तो बहन भी समय पर नहीं पहुंच पाती है। इसका तात्पर्य यह है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा का आश्वासन तो देते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, रक्षाबंधन भी बांधते हैं, लेकिन हम सबकी सुरक्षा करने वाला एक परम पिता परमात्मा है। बहन चाहे कितनी दूर हो, भाई चाहे कहीं पर भी हो, या कोई भी कहीं पर भी हो, और कैसी भी समस्या आए, बस दिल से उस परम पिता परमात्मा को याद करे तो उसके जीवन में वो सुरक्षा आ जाती है। लेकिन बात है समय पर याद करने की, या समय से पहले ही अपने विचारों को, अपने बुद्धि योग को उस परमात्मा से लगाने की। ऐसा ना हो जैसे कि द्रौपदी जी पर जब दुशासन और दुर्योधन के द्वारा संकट आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने 5 पतियों को पुकारा कि मेरी रक्षा करो। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, शर्त अनुसार वो गुलाम बन चुके थे, इसीलिए किसी ने उनकी सहायता नहीं की। उन्होंने वहाँ बैठे बड़े बड़े विद्वान पंडित गुरु द्रोणाचार्य जैसे सभी से ये प्रार्थना की, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। वहाँ के राजा से भी कहा, मेरी रक्षा करो। लेकिन जैसा कि हमने वो दृश्य देखा है, किसी ने रक्षा नहीं की, चाहे वो दुशासन या उनके भाई दुर्योधन का डर कहें,
या फिर जैसी भाभी हो। लेकिन जैसे ही द्रौपदी जी ने उस ईश्वर, उस परमात्मा श्री कृष्ण जी को याद किया, तो श्री कृष्ण जी ने जैसे ही आए और उन्होंने द्रौपदी जी का चीर को बढ़ा दिया, उन्हें बहुत सारे वस्त्र देते गए और द्रौपदी जी की लाज बच गई। कहने का भावार्थ यही है कि जब हमारे ऊपर विपदा आती है, संकट आता है, तो हम पहले व्यक्तियों को बुलाते हैं, अपने महारथियों को बुलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विडंबना होती है, कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि कोई हमारी सहायता नहीं कर पाता है। लेकिन परमात्मा के पास तो कोई कारण नहीं, कोई ऐसा जवाब नहीं जो कहें कि नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। बस एक यही बात हो सकती है कि तुरंत मुझे जैसी कोई समस्या आए, मुझे परमात्मा की याद आनी चाहिए, और परमात्मा की याद पहले से भी बनी हो, तब तो हमारी रक्षा स्वतः ही हो जाती है। तो ये तो हुई रक्षाबंधन का विशेष महत्व कि हम सभी एक दूसरे की सुरक्षा के लिए शुभकामनाएं करते रहें। उसके बाद एक दूसरे का मुख मीठा कराकर हम आनंदित होते हैं। तो इसका भावार्थ यही है, जैसा कि कबीर जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हमें मीठी वाणी बोलकर अपना मुख भी, अपना मन भी मीठा करना है और दूसरे के मन को भी मीठा करना है, दूसरों को भी खुशी देना है, सुख देना है। इसके तत्पश्चात हम एक दूसरे के लिए भोजन कराते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और उस त्यौहार को बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से मनाते हैं। तो मेरी भी आपसे यही शुभकामना है कि इस रक्षाबंधन को आप बहुत प्यार से, बहुत खुशी से मनाएं और उस परमात्मा की याद को कभी ना भूलें, क्योंकि वही हम सबकी सुरक्षा करने वाला है। फिर से आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।